आंतरिक ब्रह्मांड क्या है? आंतरिक ब्रह्मांड विषय से परिचित होने के लिए हमें पूर्ण ब्रह्मांड यानी ब्रह्मांड पूर्णता विषय को जानना आवश्यक है। पूर्ण ब्रह्मांड यानी जो बाहरी ब्रह्मांड व आंतरिक ब्रह्मांड दोनों के मिल एक होने पर पूर्ण ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड पूर्णता सूत्र को समझें तो बाहरी ब्रह्मांड प्लस आंतरिक ब्रह्मांड इक्वल ब्रह्मांड पूर्णता। बाहरी ब्रह्मांड प्लस आंतरिक ब्रह्मांड में प्रयोग किया गया प्लस का चिन्ह बाहरी ब्रह्मांड व आंतरिक ब्रह्मांड मिलन को दर्शाता है। यानी बाहरी ब्रह्मांड पहलू व आंतरिक ब्रह्मांड पहलू मिलन के उपरांत ही ब्रह्मांड पूर्णता संभव हो पाती है। अब हम बाहरी ब्रह्मांड पहलू व आंतरिक ब्रह्मांड पहलू भेद को समझेंगे। बाहरी ब्रह्मांड पहलू जो जीवन के बाहरी स्थूल प्रत्यक्ष नश्वर आधे अर्ध सत्य पहलू को प्रकट करता है। जीवन के बाहरी प्रत्यक्ष कर्म क्षेत्र भेद को प्रकट करता है। जीवन की पहली कक्षा को प्रकट करता है। जीवन के आधे पाठ्यक्रम को प्रकट करता है। जीवन की प्रयोगशाला यात्रा भेद को प्रकट करता है। जीवन के बाहरी सचखंड ज्ञान क्षेत्र की यात्रा को प्रकट करता है। जीवन रूपी खेल के पहले सेमीफाइनल खेल मैदान की यात्रा को प्रकट करता है। जीवन रूपी भवसागर के पहले किनारे आर की यात्रा को प्रकट करता है। जीवन रूपी चक्रव्यूह के अंदर घुसने की यात्रा को प्रकट करता है, जहाँ मनुष्य रूपी यात्री एक अभिमन्यु स्वरूप मौजूद रहता है। ठीक इसी प्रकार हम आंतरिक ब्रह्मांड पहलू को समझने की ओर बढ़ते हैं। आंतरिक ब्रह्मांड पहलू जो जीवन के आंतरिक सूक्ष्म अप्रत्यक्ष अनश्वर पूर्ण सत्य पहलू को प्रकट करता है। जीवन के आंतरिक अप्रत्यक्ष ज्ञान क्षेत्र यात्रा को प्रकट करता है। जीवन की दूसरी व अंतिम कक्षा को प्रकट करता है। जीवन के पूर्ण पाठ्यक्रम को प्रकट करता है। जीवन सूत्रों को प्रकट करता है। जीवन के आंतरिक सचखंड ज्ञान यात्रा को प्रकट करता है। जीवन रूपी खेल के दूसरे व अंतिम खेल क्षेत्र की यात्रा को प्रकट करता है। जीवन रूपी भवसागर के पहले किनारे आर से जीवन रूपी भवसागर के दूसरे किनारे पार तक की पूर्ण यात्रा भेद को प्रकट करता है। जीवन रूपी चक्रव्यूह के अंदर घुसने से लेकर बाहर निकलने तक की यात्रा भेद को प्रकट करता है, जहाँ मनुष्य रूपी यात्री
पूर्ण यात्री स्वरूप, गोविंद स्वरूप, सत्य स्वरूप सम मौजूद रहता है। तब बाहरी ब्रह्मांड व आंतरिक ब्रह्मांड यात्रा भेद के आधार पर सरलता से समझ सकते हैं कि मनुष्य रूपी यात्री बाहरी तौर पर चैतन्य अपने बाहरी स्वरूप तक से परिचित रहता हुआ बाहरी ब्रह्मांड प्रत्यक्ष जगत तक से परिचित अभिमन्यु स्वरूप में मौजूद रहता है, जो जीवन रूपी चक्रव्यूह में घुसना तो जान पाता है, लेकिन जीवन रूपी चक्रव्यूह से जीते जी बाहर निकल पाना नहीं जान पाता। वहीं पर मनुष्य रूपी विरला यात्री आंतरिक तौर पर चैतन्य स्वयं के असल स्वरूप से परिचित हो जाने वाला आंतरिक ब्रह्मांड जगत से परिचित हो जाने वाला पूर्ण प्रकाशित पूर्ण चैतन्य गोविंद दशमेश महाबली, उस सत्य मालिक, उस रब, उस अल्लाह, उस जगत रचयिता का हकीकी यार स्वरूप इस जगत में मौजूद रहता है। ऐसा आला अव्वल विरला जो जीवन रूपी चक्रव्यूह में घुसने से लेकर जीते जी बाहर निकलने तक के मार्ग से पूर्णतः परिचित रहता है, जो जीवन रूपी भव सागर के पहले किनारे पार से जीवन रूपी भव सागर के दूसरे किनारे पार तक पहुंचने के मार्ग व उसकी यात्रा से पूर्णतः परिचित रहता है। तब हमें समझना है कि ब्रह्मांड पूर्णता का भेदी वही हो पाता है, दो जहानों का जानी जाननहार वही हो पाता है, जिसके द्वारा बाहरी ब्रह्मांड पहलू से लेकर आंतरिक ब्रह्मांड पहलू तक की यात्रा को पूर्ण कर पाना संभव हो पाता है।